गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे आईटीआई। आईटीआई क्या होती है, आईटीआई किस बेस पे की जाती है, इसकी क्वालिफ़िकेशन हम देखते हैं कि इसकी न्यूनतम क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो आईटीआई का फुल फॉर्म हम सबसे पहले जान लेते हैं। आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कौशल प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, ये किस बेस पे की जाती है, इसको जान लेते हैं। जो हमारी आईटीआई होती है, इसकी बेसिक या न्यूनतम शिक्षा कोर्स कितनी होती है? 10वीं पास। और क्या होता है, और उसके बाद आप कुछ भी किए हो आप आईटीआई कर सकते हो, लेकिन आपकी बेसिक शिक्षा, न्यूनतम शिक्षा 10वीं पास है। आप 10वीं पास में भी वही आईटीआई करने जाओगे। आपने 12th कर लिया, बीएससी कर लिया, बीटेक बीएड जो भी कुछ किया, यदि आप आईटीआई करने जाते हो तो आपको वो क्वालिफिकेशन दिखाना ज़रूरी होता है 10th की। आइए अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे कि आईटीआई में कितने ब्रांच होते हैं, इसकी कितनी शाखाएं हैं, किस किस ट्रेड से बटा हुआ है, और ये कितने कितने ईयर में है। तो जो हमारी फिटर ट्रेड होती है, एक इसमें फिटर ट्रेड होता है जो हमारा 2 साल का होता है। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, होती है ये भी 2 ईयर की होती है। इलेक्ट्रिकल, ये भी 2 ईयर की होती है। टर्नर होती है, मशीनिस्ट होते हैं। आरएसी होती है, मैकेनिक डीजल होता है, ड्राफ्टमैन मैकेनिक होता है, ड्राफ्टमैन सिविल होते हैं। ये सब हमारे क्या होते हैं? ट्रेड्स के अंदर आते हैं। और ये सभी हमारे कितने ईयर के होते हैं? 2 ईयर के होते हैं। आप न्यूनतम शिक्षा हाई स्कूल पास करो या 10वीं आपने पास कर लिया, उसके बाद आप जाके उसमें एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन इसका होता कैसे है? इसके लिए हमें मेरिट चाहिए होती है, ये एंट्रेंस बेस पे नहीं होता है। जो आईटीआई होती है ये हमारी मेरिट बेस पे होती है। मेरिट किसकी देखी जाएगी? आपकी हाई स्कूल की। हाई स्कूल की जितने अच्छे मार्क्स हैं आपको उतना अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। इसकी मेरिट आपको मतलब यदि हाई स्कूल का आपका मार्क देखा जाए, इसके में परसेंटेज आपको 70 से अबव होना चाहिए, यानी 80 के अबव हो आप, तब आपको अच्छे से अच्छे या आप जैसा चाहते हो उस तरीके से कॉलेज मिल जाएगा। अगला ट्रेड हमारा वेल्डर का होता है, जो कि ये 1 साल का कोर्स होता है। ये भी बाकी आईटीआई के जैसा ही ट्रेड होता है। ये हमारा 1 साल का कोर्स होता है और इसकी न्यूनतम शिक्षा जो हमारी होती है 8वीं पास होती है। अब हम क्या करते हैं, अब आईटीआई तो हमने ट्रेड्स जान लिए, कितने ईयर के होते हैं, इसकी न्यूनतम शिक्षा क्या होती है, इन सब बारे में जान लिए। आइए हम फिटर के बारे में जानते हैं कुछ, कि फिटर क्या होते हैं, फिटर का काम क्या होता है, इसके अंदर की कुछ चीज़ें जानते हैं। तो फिटर, जैसे कि ये फिटर क्या है हमारे, ये 5 वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहले FITTER, ये 5 वर्डों से मिलके बना है। तो इसका मतलब क्या है? 5 वर्डों को जोड़ के बनाया गया है। तो इस 5 वर्ड के एक एक के मीनिंग है, तो इस चीज़ को भी हम समझते हैं। इसमें जो 5 अक्षर है, 5 अक्षर का पहला शब्द F है। F और क्या होता है? फिटनेस। किसी भी इंसान की जब तक फिटनेस नहीं अच्छी होगी तब तक वो आईटीआई का मतलब ये है कि एक आप किस में जा रहे हो? संस्था में आप तभी जा सकते हो जब आप अपने शरीर से पूरे फिट रहोगे अच्छी तरीके से। अगला हमारे क्या है? आई। फिटर तो हमने जान लिया, एफ का मतलब। अब आई का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से हम समझते हैं कि आप कहीं भी जा रहे हो, संस्था के अंदर जा रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत कुछ, ये जो बताया जा रहा है उसके बारे में आपकी जानकारी रखनी पड़ेगी। आपके अंदर इंटेलिजेंस मतलब कुछ इंटेलिजेंस है कि जब आप थोड़ा बहुत जो बताया जा रहा है वो उसको आप एब्जॉर्व कर सकते हो। अगला जो हमारा है टारगेट। किसी भी वर्क को करने के लिए, जैसे आप एडमिशन ले लिया आईटीआई में, तो आपके अंदर इस चीज़ का टारगेट होना चाहिए कि हम पास होके दिखाएंगे। दोनों साल हम दोनों ईयर पास होके अच्छे नंबरों से दिखाएंगे। ये हमारा क्या हो गया? टारगेट। तो ऐसे हमारा जब हम इसमें क्या करेंगे, वर्क करेंगे, तो उसके अंदर भी हमारा एक टारगेट होगा। अगला जो हमारा टी है, उसका मतलब क्या है? अगली टी जो हमारी है, टैलेंटेड। टैलेंटेड से हम समझते हैं कि आपको जितना बताया जा रहा है, जो भी आप कर रहे हो वर्कशॉप में, आप इंडस्ट्री, आप एक संस्था के अंदर गए हो, आपको जितना पढ़ाया जा रहा है, आपको जितना बताया जा रहा है, उससे आप थोड़ा सा आगे ही चलो, ना कि पीछे। तो क्या है? आपके अंदर इंटेलिजेंट है, यदि है तभी आप कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो।
अगली जो ई है, ई फॉर इफ़िशियंसी, आपके अंदर क्षमता कितनी है। ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया गया है 8 घंटे और आपके अंदर 4 घंटे बैठने की शक्ति नहीं है, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको इफ़िशियंसी अपनी देखनी है, उसके बाद आप करिए। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो एफिशिएंसी पे पूरी डिपेंड नहीं करती हैं, कुछ तो हम किसी और को देख के एफिशिएंसी लाते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है कि कोई बीमार है, वो 8 घंटे बैठने की योग्य नहीं है, वो 4 ही घंटे बैठ सकता है, तो क्या है, उसे अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करना चाहिए। आर से हम क्या समझते हैं? रिसर्च। आप किसी भी चीज़ के बारे में आपको जैसे कुछ बता दिया गया है, तो आप उसके बारे में उतना ही नॉलेज रखना चाहते हैं या कुछ और उस पर रिसर्च करना चाहते हैं। आप फिटर से हैं तो फिटर से आपको किसी भी 2 पार्ट्स को जोड़ना होगा, तो आप जोड़ने के लिए ऐसे किसी ने बोल दिया कि हाँ, तो आप 2 पार्ट को लेके ऐसे बैठे नहीं रहिए, आप उस पर सर्च करिए कि क्या क्या हमें करना है, इसमें कितने प्रोसेस है, तभी हमारा फिट हो सकता है। आज किसी ने आपको वर्क पीस 2 पीस दे दी है, उसे जोड़ने को बोल दिया है, तो आप इस चीज़ को ऐसा गए दे दिया और घर चले गए तो आप भूल गए। इस चीज़ को मत करिए। आपके अंदर सोचने की क्षमता कितनी है, आप रिसर्च कितना कर सकते हैं, इस चीज़ को इसमें बताया है। अब देखिए फिटर का मेन कार्य कैसे होता है। ये हमारा जो है ये वन चॉइस दिख रही है, हमें 75% वर्क किससे करना होता है? हैंड टूल्स की सहायता से। 25% जो है वो हम मशीनी वर्क करते हैं। ये जो वन चॉइस आपको दिख रहे हैं, इसी से हमें क्या करना है? फिटर का मतलब ये है कि हमें किसी भी 2 पार्ट्स को जोड़ने की क्रिया, यही हमारे फिटर होते हैं। उसे हमें किस प्रकार से जोड़ना है, किस किस ऑपरेशन से जोड़ना है, कौन कौन सी उसमें क्रियाएं होंगी, वही फिटर का काम होता है। तो ये सबसे पहला मुख्य फिटर का टूल जो होता है, ये हमारी डिवाइस होती है एक, ये क्या होती है? बेंच वाइस। इसको हम मशीन नहीं बोल सकते हैं, ये हमारी क्या होती है? डिवाइस होती है। बेंच वाइस का काम क्या होता है? इसमें किसी भी पार्ट्स को क्लैम्प करके और इस पर फाइलिंग की जाती है, हेक्साइंग की जाती है। मतलब फिटर के ये मुख्य बोले तो ये सबसे महत्वपूर्ण एक डिवाइस है, इसके बिना फिटर का कुछ भी काम नहीं हो सकता। दूसरी इसमें मशीन दिखाई गई, ये लेथ मशीन होती है। इसमें लेथ मशीन के एक हेड पार्ट होता है, टेलेस्टॉक होते हैं, इसके पार्ट्स अलग अलग होते हैं। इस पर हमें क्या करना होता है? जॉब के हम ड्रिलिंग, मशीनिंग, टिप टर्निंग, ये सारे ऑपरेशंस करते हैं। अब इस डायग्राम में आपको दिखाया है कि बेंच वाइज पे हम फिटर में वर्क कैसे करते हैं। फिटर वाले जो फिटर ट्रेड से बच्चे होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं, ये देखिए आपको फाइलिंग किया हुआ भी दिखा रहे हैं, आपको हेक्साइंग करते हुए दिखाया जा रहा है।